बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं स्टू की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। ये मैंने अपनी सास अम्मी से सीखा था, तो ये उनकी दरअसल रेसिपी है। इसमें जाएगा दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटोस, गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जाएगा, और लाल मिर्चें भी साबुत ही इसमें जाएंगी, नमक और हल्दी, और प्याज डालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक हांडी, तो हांडी में भी ये बन सकता है और प्रेशर कुकर में भी ये आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है बीफ, हांडी में मैंने बीफ डाल दिया है। उसके बाद मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने 1 किलो बीफ लिया था, तो आप जो मसाले हैं वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक मिर्च जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, अनियन डाल दिए। अब साबुत लाल मिर्च जो है वो साबुत ही जाएगी। ये भी मैंने 5 डाली थी, ये भी आप देख सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम। टमाटर लिए हैं, नमक और हल्दी ये मैंने आधा चम्मच डाली है, आप लोग इसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये गरम मसाला ये भी साबुत ही लिया है। इसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह सब कुछ है। और फिर 1 कटोरी भर के दही आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, भर के 1 कटोरी डाला है। उसको फेंट लिया पहले, फेंट के फिर इसमें डाल के तो सब कुछ मिक्स कर लेंगे अब हम लोग। तो मिक्स करने के साथ ही इसमें 1 कटोरी और पानी शामिल करेंगे, वो इसलिए ताकि ये गल जाए। 1 कटोरी मैंने डाला है और थोड़ा सा और डाल दूँगी। तो आप लोग भी पानी जो है वो कम या ज़्यादा, मतलब जिस तरह में इतना डाला है कि इसमें गल जाए। ये थोड़ा सा ग्रेवी सी नज़र आ रही है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के लिए आपने ऊपर ढक्कन लगा के तो अच्छे तरीके से गूंदा हुआ आटा ऐसे लगा देना है, इस तरीके से, ताकि भाप बिल्कुल ना निकले। इस तरह लगा के तो हमने इसको हल्की आंच पे, दम पे जैसे लगाते हैं ऐसे लगाना है, हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। और अच्छा, प्रेशर कुकर में भी आप चाहें तो बना सकते हैं, इसमें थोड़ी देर लगेगी। प्रेशर कुकर में वही जो काम 1 डेढ़ घंटे में होगा, तो वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाएगा। तो लेकिन ये है कि हांडी में मज़ा जो है वो प्रेशर कुकर में तो नहीं ना। ज़ाहिर है कच्ची मिट्टी की हांडी है ये, तो इसका जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। तो ये वैसे आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस में बनाना है। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है, उसका मुँह बिल्कुल बंद कर दिया है आटा लगा के, इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया है। अब ये देखें, ये आटा ऊपर से पक चुका है। 1 घंटा हो गया, मैंने एक टाइम दे के 1 घंटे के लिए रखा था। तो 1 घंटे के बाद मैं इसको चेक करूँगी। ये छुरी के साथ पहले निकाल लूँगी। ये एहतियात से ये काम करना है, क्योंकि हांडी के अंदर बहुत ज़्यादा भाप है, वो आपके हाथ पे पड़ सकती है, ठीक है। एहतियात से छुरी से पहले आटा सारा हटा लेना है, उसके बाद ढक्कन हटाना है। ढक्कन भी बड़े आराम से हटाना है, भाप हाथ पे लग सकती। अब ये देखें, ये गोश्त गल चुका है। अगर ना गले तो आपने इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है, ठीक है। ये गोश्त पे भी डिपेंड करता है, कई गोश्त जल्दी निकल जाते हैं और कई ज़रा टाइम लेते हैं। तो मैंने पूरा 1 घंटे बाद इसको खोला था। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। फ्राई क्या करना है, बस ये तैयार है, 2-4 मिनट के लिए बस इसको और पकाऊँगी। और अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैंने कुकिंग ऑयल बताने का मुझे याद नहीं रहा। तो जब हमने सारे मसाले डाल, यानी जब दही वगैरह डाला था, तब आधा कप आप लोगों ने कुकिंग ऑयल ज़रूर ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।